हेलो दोस्तों, तो आज हम जो कि इस वीडियो में जो कि हमें देखेंगे इसमें टेंस जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो कि टेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में समय या अथवा काल कहते हैं। ठीक है, काल इसके जो कि 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सिंपल जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस में जो कि 3 मेन चीज़ें होती हैं जिस पर हम गौर कर लेते हैं। सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता कहते हैं, जो कोई कार्य करता है, वो कार्य जो कि हम क्या कर रहे हैं वह क्रिया, और कर्म क्या है अपना वह यहाँ पर बाद में कर्म लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से यह फिक्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो कि हमारा पहला ही जो कि टेंस है सिंपल टेंस, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो हम टेंस से जो कि क्रिया होती है हमारी, जैसे कि चलना, कूदना, उछलना, इस प्रकार की जो कि होती हैं हमारी, चलना, दौड़ना, खाना पकाना, इस प्रकार की क्रिया। तो पहले तो हम इसके पहले हमें क्रिया को जानना होगा कि आखिर क्रिया कि बहुत जो कि होती हैं हमको वह याद करनी होती हैं। फिर उनके फॉर्म याद करने होते हैं हमको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से। तो चलिए पहले हम कुछ क्रियाएं देख लेते हैं। पहले 1-2 सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर आगे है सेंटेंस। तो इस प्रकार से पहले तो स्ट्रक्चर पर गौर कर लेते हैं, जो कि इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस किया है इसमें हमने। फिर हम पास्ट सिंपल टेंस करेंगे और फिर फ्यूचर सिंपल टेंस करेंगे। तो जो कि होता है प्रेजेंट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, या हर टेंस के होते हैं। तो अफर्मेटिव जिसे हम पॉजिटिव भी कह देते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस वाला फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और फिर नेगेटिव में सहायक क्रिया आती है और नोट आ जाता है बीच में, और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है, कि तो आवश्यकता किसको है, मुझे है, मतलब आई यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और एक पुस्तक यह यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो कि यहाँ पर विषय वस्तु भी हम कह सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को। और आवश्यकता क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो इसका जो कि है इंटरोगेटिव, तो यहाँ पर सहायक क्रिया आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट है, यदि नोट है तो नोट लगेगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आता ही है। कुछ बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं और सेंटेंसेस सही लिखते हैं। तो वे कहते हैं कि मुझे नंबर क्यों नहीं मिले, बट यही होता है उनके साथ कि यहाँ पर वे भूल जाते हैं। अगली बार से यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से है। और चलिए पहले हम आवश्यकता को हम कहते हैं नीड, NEED कहते हैं नीड। जो कि हम मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है। आवश्यकता पहले तो हम यह जान लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो कि ट्रांसलेशन के लिए आते हैं इनमें से इस प्रकार के। तो पहले तो हम यह जान लेते हैं कि आखिर है कौन सा, इस प्रकार से टेंस लिख, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर जो कि क्रिया के अंत में ता आता है, और जो कि यहाँ पर है मतलब कि यह प्रेजेंट है से हमें देख किया प्रेजेंट। अब प्रेजेंट तो हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको प्रेजेंट सिंपल की पहचान करनी है, तो क्रिया के अंत में था आएगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल की हम पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कि मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है, इसे हम नीड कहते हैं। तो चलिए पहले कुछ क्रियाओं को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं क्रियाएं। चोरी करना स्टील फर्स्ट फॉर्म है, स्टॉल सेकंड फॉर्म, और स्टॉलन थर्ड फॉर्म। तो
उस प्रकार से आप इसका लेते जाइए स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। तो इस प्रकार से आप लिख लेना। जो कि आगे हैं और यहाँ पर जो कि सब्जेक्ट के पजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लिखे गए हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर जो कि वर्ब हैं और आगे हैं यहाँ पर दी गई हैं। और आगे हैं यहाँ पर और भी हैं। और यहाँ पर है और भी हैं यहाँ पर है और यहाँ पर इतनी दी गई हैं और आगे थोड़ी सी। तो इतने ही हैं अभी इम्पोर्टेंट, तो जो कि आएंगी बाद में मैं उनको भी बताते जाऊंगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने क्रियाएं देख ली। तो चलिए इसको हम करते हैं। मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है, तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो प्रेजेंट सिंपल के लिए हम जो कि यह इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है और यह अफर्मेटिव है। तो हम पहले तो यह जान लेते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव होता क्या है। तो अफर्मेटिव इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि यह है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। और यहाँ पर जो कि क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड आ गया यदि इसमें कि जैसे क्या, कौन, इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से यहाँ, तो यह इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। तो जो कि पहला है हमारा, मुझे क्या पुस्तक की आवश्यकता है, तो मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है। तो इसमें अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का यह है यहाँ पर दिया गया है कि कैसे क्या है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कि बनेगा यहाँ पर कि मुझे सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे। और फिर जो कि वर्ब हमें चाहिए, तो आई के हिसाब से लगेगा क्या, यहाँ पर आई के हिसाब से लगेगा जो कि हमें लगाना फर्स्ट या एस वाला फॉर्म। तो इसमें से हमको किस प्रकार से चूज करना है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो इसे हम समझते हैं कि ही, सी, इट, जैसे कि ही, वो, सी, इट, इनके लिए हम एस वाले फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बट इसमें आई अगर आए तो नीड के हिसाब से हम नीड्स नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम नीड का ही प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि मैं आगे वाली वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज उपलब्ध कराऊंगा, तो उसके हिसाब से आप पे
जो कि अच्छे से समझ में आने लगेगा कि करना कैसे है। तो आई नीड और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो भी हमारी क्रिया हो गई, फिर इस प्रकार से रिवर्स चलते हैं। लेकिन की, यहाँ पर की के लिए ऑफ तो आता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि क्रिया की बात कभी भी ऑफ नहीं आता है। तो इसके लिए ऑफ नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करना है, एक पुस्तक मतलब कि बुक्स, ठीक है, बुक। तो इस प्रकार से हमारा यह सेंटेंस बन जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप। मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो इसी प्रकार का यह वाला सेंटेंस है जो कि, तो आई और जो कि यहाँ पर नहीं जानता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल तो नहीं जानता हूँ, तो नेगेटिव है, ठीक है। तो आई और जो कि यहाँ पर सिंगल है या एक वचन है, यानी तो एक वचन है, तो यहाँ पर लगेगा डू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डू लगता है, आई के हिसाब से एस वाला फॉर्म नहीं आता है। तो आई डू नॉट नो, ठीक है। नो क्रिया हो गई यहाँ पर, नो क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर चाहिए। और उसे नहीं जानता मतलब कि हिम, ठीक है, हिम। इस प्रकार से हम लिख देंगे। और जो कि क्या तुम उसे नहीं जानते हो, तो यहाँ पर जो कि मैंने बता दिया था कि इस प्रकार के इंटरोगेटिव कहलाते हैं। तो इंटरोगेटिव हम बनाएंगे, क्या तुम के हिसाब से लगे क्या, यहाँ पर डू लगेगी, ठीक है। यू के हिसाब से यू डू, जैसे कि हम कहते हैं कि यू डू नॉट, इस प्रकार से शब्द कहते हैं और सेंटेंस बोलते हैं, तो डू लगता है यू के हिसाब से। तो यहाँ पर लगेगा क्या, डू लगेगा यहाँ पर डू। और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम है यानी, तो यू लिखेंगे हमें फिर यू। फिर यहाँ पर नोट है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नोट लगेगा। तो डू यू नॉट नो, ठीक है, डू यू नॉट नो उसे, मतलब हिम। तो इस प्रकार से यह भी हमारा बन जाएगा, वह मुझे नहीं बुलाता है। तो वह मतलब कि ही। और यहाँ पर एक और हम यहाँ वह कोई यदि फीमेल हो, जेंडर फीमेल हो वह के लिए, तो यहाँ पर सी आएगा। लेकिन यहाँ पर बुलाता है, बुलाती है नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ही आएगा। तो ही कॉल क्योंकि यह अफर्मेटिव है। आपने यहाँ पर देखा था स्ट्रक्चर किस प्रकार से था, तो इसी प्रकार से बनेगा। तो ही कॉल मी, ठीक है, ही कॉल मी, इस प्रकार से। तो चलिए एक और है जो कि सेंटेंस, उसको और देख लेते हैं हम। तो इस प्रकार से मैं अपना कार्य करता हूँ, मैं अपना कार्य करता हूँ। तो आई, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आई करता हूँ, ये सिंपल है और अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के लिए हम आई के हिसाब से लगे, यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्म, जो कि फर्स्ट फॉर्म ही हम लगाएंगे इसमें। तो आई डू, ठीक है, डू हिज वर्क, ठीक, आई डू हिज वर्क मतलब अपना कार्य, हिज वर्क। और जो कि अब हम पास्ट सिंपल टेंस को देख लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस होता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती, इसमें आ रहा था क्या, क्रिया के अंत में था, तो इसमें भी आएगा था और नहीं भी आएगा। और यहाँ पर हूँ था, तो यहाँ पर पास्ट में हो गया तो था थे थी आएंगे, ठीक है। और क्रिया तक वाक्य होगा या तो इस प्रकार से होगा या क्रिया तक वाक्य होगा। तो इसका जो कि अफर्मेटिव का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगा। पर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट
सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड और फिर नोट, और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट और नोट है यदि वाक्य में तो नोट लगेगा, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा। मैंने एक फिल्म देखी, तो यह क्रियात्मक वाक्य है, यहाँ पर लिखा गया पहले से ही। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है ना इंटरोगेटिव, तो आई, और जो कि देखने का सेकंड फॉर्म होता है सा। आपने देख लिया होगा पहले, मैंने क्रियाएं बताई हैं। तो आई सा, और क्या कहते हैं फिर हम इसको हम लिखेंगे द फिल्म। ठीक है, तो एक फिल्म मतलब कि आ फिल्म कहेंगे, द फिल्म क्यों कहें, एक है क्योंकि पहले है। तो आई फिल्म कहेंगे, आ फिल्म। नौकर मेज पर बैठा, तो इसके लिए हम लिखेंगे बैठा है, तो नौकर है जो कि सर्वेंट होता है, इसकी स्पेलिंग एस और VANT होती है। तो इस प्रकार से है जो कि यहाँ पर दा लगेगा, लेकिन हम यहीं तो अभी हमारे जो कि चैनल पर आर्टिकल वाली वीडियो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दा लिख देते हैं, क्योंकि दा सर्वेंट होगा, सर्वेंट। और फिर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर बैठा है साइक, इसके हम जो कि होता है इसका हम फॉर्म लगाएंगे फिर, जो कि सेकंड फॉर्म है, जो कि हम बैठने के लिए सेट कहते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑन द टेबल, सेट, और जो कि किस पर बैठा है, तो टेबल पर बैठा है, तो ऑन पर के लिए ऑन और द टेबल। ठीक है, द टेबल। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य है कंप्लीट हो गया। और भारत ने मैच जीता था, तो इस प्रकार जीता, यहाँ पर था भी आ गया और था भी आ गया। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इंडिया। ठीक है, तो इंडिया और जो कि सेकंड फॉर्म होता है वॉन, और क्या जीता, द मैच। द मैच। मोहन ने एक सुंदर पतंग बनाई, तो मोहन ने एक सुंदर पतंग बनाई, तो मोहन। इसी प्रकार से यह भी है, सेकंड फॉर्म लगेगा मोहन मेड। ठीक है, मोहन मेड आ, ठीक है, आ ब्यूटीफुल काइट। ठीक है, तो आ ब्यूटीफुल। आ ब्यूटीफुल काइट, वह कल स्कूल गया। तो यहाँ पर वह भी है क्रियात्मक वाक्य, तो ही वेंट टू स्कूल, और कब पहले जा चुका है क्योंकि, तो यहाँ पर हम वह स्कूल गया। तो यहाँ पर स्टडी, पास्ट टेंस में स्टडी तो आएगा ही, टुमारो तो नहीं आ सकता, वह तो फ्यूचर में ही आएगा। क्या वह स्कूल गया था, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको कि क्या वह स्कूल गया था। तो इस प्रकार हमको जो कि हम यहाँ पर अब देख लेते हैं पहले, इंटेरोगेटिव है वह वाक्य, तो डिड सब्जेक्ट प्लस नोट, इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म आता है, तो डिड लगेगी। ठीक है, डिड, और फिर होगी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, क्योंकि वह है ही, और फिर आएगा क्या,
सब्जेक्ट आ गया तो फिर आएगा नॉट, लेकिन नॉट इसमें नहीं है, नहीं वाला तो ही। और फिर जो कि यहाँ पर जब यहाँ पर जाके पहुँच गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगा जो कि फिर आएगा। तो फर्स्ट फॉर्म जाना को हम गो कहते हैं, गो टू स्कूल, स्टडी, ठीक है, स्टडी कहेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस देखते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की होती है पहचान, वाक्य के अंत में गागी होते हैं इस प्रकार से। तो जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। तो इस प्रकार से जो कि स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। अफर्मेटिव का यह है यहाँ पर है, नेगेटिव और इंट्रागेटिव इस प्रकार से। इंट्रागेटिव सेल विल प्लस सब्जेक्ट और नोट है तो नोट और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट इस प्रकार। क्या तुम स्कूल जाओगे तो यहाँ पर इंटरगेटिव है तो यू के हिसाब से आएगा यहाँ पर क्या, बिल, बिल लगती है और बी के हिसाब से सेल लगती है। तो यू यहाँ पर पहले तो आएगी क्या, विल, विल यू, यू फिर नोट यहाँ पर नहीं है तो स्कूल और गो, गो। और कब जाना है, टुमारो, क्योंकि फ्यूचर है तो टुमारो। क्या तुम स्कूल जाओगे तो विल यू गो, विल यू गो टू स्कूल, बस इतना लिखना है क्योंकि यहाँ पर कल शब्द नहीं आया है तो इतना लिखना है हमको। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है, लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी नहीं लग पाया मेरे हाथ से। क्या छात्र विज्ञान की पढ़ाई करेंगे तो किस प्रकार से हमको इसको लिखना है। छात्र जो हैं बहुत सारे हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, छात्र को लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से आएगी यहाँ पर बिल, तो बिल, बिल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और फिर यहाँ पर आएगा फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट्स स्टडी, ठीक है, स्टडी साइंस, साइंस। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, वह तुम्हें नहीं पहचानेगा, वह तुम्हें नहीं पहचानेगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, ठीक है, तो ही, यह वाला स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ पर। ही के हिसाब से लगेगा क्या, बिल, और फिर नहीं के लिए हम नोट लिखेंगे, नोट, नो, ठीक है, नो। तो में मतलब कि यू, ठीक है, वह तुम्हें नहीं पहचानेगा तो यू, ठीक है, विल नॉट नो यू। बंदर पेड़ से फल नहीं गिराएंगे, नहीं मतलब कि यहाँ पर बंदर पेड़ से फल गिराएंगे तो बंदर, द मंकी, ठीक है, द मंकी, द मंकी, मंकी, मंकी। और जो कि होता है यहाँ पर आगे हम इसी प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर द मंकी तो लिख दिया, फिर यहाँ पर जो किया आएगा विल, विल होगी सहायक क्रिया यहाँ पर। और विल गिराना को हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं, तो फाल। और फ्रूट, पेड़ से फल, फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स। थोड़ी सोच समझ के, जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम। फल हो गया और फ्रॉम से के लिए हम फ्रॉम कहेंगे और फ्रॉम ट्री, ठीक है, तो फ्रॉम ट्री। तो इस प्रकार से हमारा यह वाला कंप्लीट हो गया। और जो कि आगे है कुछ थोड़ी सा, वह किराया चुकाएगी तो इसको हम लिखेंगे
यहाँ चुकाएगी, तो यहाँ पर फीमेल है तो फीमेल के लिए हम सी लिखेंगे और सी, और जो भी होगी यहाँ पर सी के हिसाब से हम लगाएंगे विल, तो विल, और जो कि फर्स्ट के लिए हम पे, ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म पे होता है चुकाने का, और पे, और किराए के लिए हम कहते हैं क्या, यहाँ पर हम कहते हैं रेंट कहते हैं, तो द रेंट, ठीक है, द रेंट। और जो कि क्या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो वे उसे क्या पुलिस को करना है, तो यहाँ पर पुलिस है सब्जेक्ट, तो विल लगेगा यहाँ पर, विल द पुलिस नोट, ठीक है, नोट अरेस्ट हिम, मतलब उसे, ठीक है, तो हिम, और यहीं पर कंप्लीट होता हमारा ये है। तो चलिए हम